विश्वदेवः शान्तिः सर्वः शान्तिः। कर दे मैला सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। पहला बार बढ़िया काम किया है, एकदम परफेक्ट प्लान। जब तक हत्यारा के मरल मुंह ना देखा, अमरकांत के लाश न उठी दरवाजा से, बस बंद कीजिए ये खूनी खेल। बाबा, आप यात्रा की तैयारी करिए। शहर का सफाई हो रहा है चौधरी। कीर्ति के प्रकोप से बचा है कोई? खुश रह, एक एक करके सबका सफाया हो जाएगा। जी, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। ये खेला 2-4 दिन और चलेगा और फिर अमरकांत के साम्राज्य का जड़ से सफाया हो जाएगा। तो भाई जी, हमको क्या करना होगा? आपको क्या करना है? छाल बजाइए, फगुआ गाइए, दारू पीजिए। बाकी हम हइये हैं, सब देख लेंगे। पिलाओ पिलाओ, दारू पिलाओ। अच्छा भाई जी प्रणाम। बैठ के पीजिए। लीजिए लीजिए। तो आपका काम हम लोग संभालिए रहे तो। बल्लू, ध्यान देना साले। बल्लू, देख उधर साले, देख उधर बोल। बोला तो साले को। आ गया, छोड़ नहीं। भाभी, दरवाजा खोलिए भाभी। भाभी, दरवाजा खोल दीजिए। कौन है आप लोग? क्या करते हो? कहाँ जा रहे हो? इधर नहीं है, इधर नहीं है। आइए 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 गुप्ता जी, बैठिए। बोलिए, क्या बात है? बाबा, हम लोगों की जान बड़ा सांसत में है। हर घड़ी यही लगता है कि अब गए कि तब गए। अब आप ही बताइए ना कि इस जान पे खेल कर कौन बिजनेस करेगा? बाबा, बब्बन लाल चुन चुन कर मार रहा है आपका सब सपोर्टर्स को। आप ही कुछ कीजिए ना बाबा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए, पूरे महाराजगंज में तांडव मचा देंगे। बब्बनवा के एक एक आदमी को चुन चुन के मारेंगे, सारा पूरा खानदान नाश कर देंगे। रितेश, इतना हाय तबाह मचाने का जरूरत नहीं है, पहले बात को समझने दो। अरे कहाँ समझना, हम सब चुपचाप बैठे हैं, उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है वो सब। जिस दिन मामा जी का मर्डर हुआ था, उसी दिन 4 गो लाश गिरा दिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान के लिए तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ और हमको इन लोगों से बात करने दो। ठीक है, आप बात करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अब हम ज्यादा दिन चुप नहीं बैठने वाले। थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए आप लोग। समय थोड़ा विपरीत चल रहा है,
लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जब मरिए जाएंगे तो समय ठीक होके क्या होगा? बाबा हम लोग बिजनेस करे के लिए बैठे, 4 को पैसा कमाने के लिए। ये खून खराबा से हमका का लेना देना? धर्मेंद्र भाई 15 साल के ऊपर हो गया हम लोगों को साथ में काम करते हुए। आज तक कोनो तकलीफ हुआ का? नहीं बाबा। हम वादा करते हैं आगे भी कोनो तकलीफ नहीं होगा। भाई जी का श्राद्ध खत्म होने दीजिए, एक एक करके सब ठीक कर देंगे। बब्बन का मनसा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। भाई जी तो अब रहे नहीं। शंका है आप लोगों को का रातों रात गेम पलट गया। अब देखिएगा डरे अमरकांत का कोनो नामो नहीं लेगा। हाँ सो तो है। कहो बैजू तुम अशोक सभा मना रहे हो का? अरे अपना दुकानवा नहीं खोले? अरे राते में व्यापारी मंडल का नोटिस घूम गया। हत्या के विरोध में आज बाजार बंद रहेगा। बाजार बंद करके क्या उखाड़ लीजिएगा? अरे व्यापारी लोग का तो आपसे में यहाँ पर फूट है। अरे बिजनेसमैन से होता है डरपोक, तो अब तक तो शहर में आग लग जाता। एक आवश्यक सूचना, महाराजगंज शहर क्षेत्र में सुबह के 10 बजे से धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी भीड़ न लगाए। साथ ही किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे प्रशासन की तरफ से तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अरे भैया इसको कहते हैं पावर। रात में जितना सफाया करना था करवा दिया, दूसरा कोई पलट के वार न करे इसके लिए धारा 144 भी लगवा दिया। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है बैजू। पहले अमरकांत था तो उसका जय जय, अब बब्बन लाल आया तो उसका भी जय जय। क्या करे, जय जय न करे तो अपनी जान दे। और तुम्हारा जैसा सोच के कारण ही आम जनता का ये हालत है। गुंडा आता है और मार के चला जाता है, कुछ नहीं होता। तो हमारा जैसा लोग क्या करे आप ही बताइए। आवाज उठाओ, चीखो, चिल्लाओ। और एक बात याद रखना, ये अमरकांत और बब्बन जैसा लोग किसी का नहीं होता। कल तक अमरकांत लूटता था और अब बब्बन लूटेगा। सरकार भी तो यह लोग का सुनता है, आम पब्लिक का कौन सुनवाई है? आप बताइए दिनकर जी। सुनेगा और सुनना पड़ेगा। बस जात पात और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के डंका पीटना पड़ेगा। एक आवश्यक सूचना, महाराजगंज शहर क्षेत्र में सुबह के 10 बजे से धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी भीड़ न लगाए। साथ ही किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे प्रशासन की तरफ से पगला बनेगा। अरे नागमणि जी, आइए आइए। बहुत बढ़िया जगह चुना है सैर सपाटे के लिए। यहाँ का हवा पानी एकदम टोटली फ्रेश है। क्या करें, दम घुट रहा था इस सरकार में। तो हम कौन दिन काम आएंगे? देख रहा हूँ यहाँ तो पूरा का पूरा चंडाल चौकड़ी जमा हुआ है। बस आप ही का कमी था, वो भी पूरा हो गया। अब क्या देख रहे हैं? चंडाल चौकड़ी का आमंत्रण मंजूर है, कुर्सी ग्रहण कीजिए। मंजूर है भाई, मंजूर है। बैठो बैठो। क्या बात, बैठो। अब डायरेक्ट एजेंडा पर आते हैं। बताइए क्या शिकायत है सरकार? सरकार बनाने के लिए हम लोग का सपोर्ट का जरूरत था। आंख मूंद करके हम लोग ने सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के बदले हम लोग ने कोनो डिमांड नहीं रखा। लेकिन सरकार के मुखिया का भी कोनो फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? अरे 2 साल से सुखले सुखले निकल गया। हाँ और तो और भीतर ही भीतर हम लोगों का जनाधार काटने का अभियान में लगा है ये मुख्यमंत्री। शर्मा जी सही कह रहे हैं। तो बहुत गलत हो रहा है। पॉइंट नोट कर लिए हम, आगे बोलिए। हम लोग कोनो साधु संत तो है नहीं कि भजन कीर्तन करके पेट भर लेंगे और जनता का सेवा। बात आगे बोलने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम का जड़ पकड़ में आ गया, अब निदान बताइए। निदान तो आप ही बताएंगे ना। अब अपना पत्ता तो खोलिए। हमारा पत्ता तो हमेशा ही खुला रहता भाई।
ये टपलू का और पपलू का जहाँ लगाइए वहाँ फिट है। अरे ले आओ भाई, ले इसी बात पे ये जब पार्टी का मीटिंग चल रहा था, सब लाने की क्या जरूरत है? ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ। अब सुनो, आप लोगों के ग्रुप में से 2 लोगों का कैबिनेट मंत्री कंफर्म है। सिर्फ 2? सिर्फ 2? नाम भेज दीजिए। बाबूलाल जी, और बाकी लोगों ने कहा? रुक जाओ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला 3 महीना के अंदर निगम निकाय, बोर्ड परिषद इत्यादि इत्यादि में चेयरमैन का कुर्सी के साथ लाल बत्ती वाला सरकारी गाड़ी भी हो जाएगा। अब आप ही बताइए, बाकी सूखा प्रभावित लोगों का मुआवजा का क्या प्रबंध है भाई? सूखा लोग तो ठीक है, हर एक को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, वो भी कैश में। इतना भी रेट मत गिराइए, ये तो मुखिया और सरपंच का चुनाव का रेट चल रहा है आजकल। और साथ में क्या करते हैं? साथ में 2 सुमो गाड़ी भी भाई। बताओ, आजकल लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है ना। क्या कीजिएगा बाबूलाल जी, देश का इकोनॉमी जो है ना बड़ा बूम पे है। पते की बात किए हैं। तो ठीक है, हर एक को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। और साथ में स्कॉर्पियो, वो नई का मॉडल। ऐसी बात मंजूर है हमको, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। आप लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन अब आप लोग के नेता नहीं रहे। अगर शर्त मंजूर है तो हाथ मिलाइए, नहीं तो मंजूर है, मंजूर है। स्कॉर्पियो में बैठ के मजा लीजिए। अरे नेताजी कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए, खाइए पीजिए। देश का जो सच्चा नेता होता है ना, वो खाने पीने में समय बर्बाद नहीं करता, वो जनता की सेवा करता है। आप लोग खाइए पिए, हम जनता की सेवा करते हैं। हमारे पॉलिटिकल कैरियर का मर्डर हो जाएगा बाबा, आप समझते कहीं नहीं है। ई मुख्यमंत्री हमरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है, और उस साला बाबूलाल हमरा सब एमएलए को तोड़ने के लिए खून पसीना एक किए हुए हैं। बाबूलाल, हमको समझे नहीं। आप तो कुछ समझते ही नहीं है, आप तो बिल्कुल भोले बाबा हैं। और ये साला बाबूलाल आस्तीन का सांप है, सांप। कल तक आप लोग का तलवा चाटता था और आज बब्बन का पीठ सहला रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशा बिटिया के अपहरण का मेन खिलाड़ी वही है। आपको पूरा विश्वास है कि आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अरे खुदे सोचिए, बब्बन से समझौता के लिए सबसे आगे कौन था? ई बाबूलाल। और जब अमरकांत बाबू ने इनकार कर दिया तो उन पर दबाव बनाने के लिए निशा बिटिया का अपहरण बंबई से करवा दिया। और अब जब अमरकांत बाबू नहीं रहे तो ही बाबूलाल बब्बन के साथ हाथ मिलाकर आप लोगों को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है। बालू का माटी पर नहीं खड़ा है हम राधे बाबू, कि हवा का एक झोंका मखर जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर सब एमएलए लोग टूट गया तो हम तो खड़िए जाएंगे ना। आज 15 दिन हो गया, सबको होटल में बैठा के खिला रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं दिए तो आप तो जानते हैं ना, ये सब लोग कुत्ता है, कुत्ता। जहां 2 को रोटी मिलेगा वहीं जाके तो मिलाएंगे। राधे बाबू, पैसा रुपया का थोड़ा तंगी हो गया है। बाप से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। जहां जहां पैसा लगा है सब ब्लॉक हो गया है, काम धंधा भी सब रुक गया है। इतना शॉर्ट नोटिस में पैसा रुपया का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लगता है अब सब खेल खत्म है। बाबा, एक बात याद रखिएगा, अगर ई डील फेल हुआ तो हमरा तो जो होना है सो होबे करेगा, आप भी नहीं बचिएगा। चलते हैं, प्रणाम। गजब हो गई बाबा। कब है? रितेश भैया के पुलिस उठा ले गई।
हुए हुआ जिसका हमको डर था। जब टाउन में 144 लगा है तो बाहर निकलने का जरूरत क्या था? कितना समझा है, बाकी हमरा तो सुनेगा नहीं सब। क्या हुआ? यहाँ दुश्मन एक के बाद एक अपना चाल चल रहा है और रितेश बुर्बक जैसा हरकत करने से बाज नहीं आया। अरे उन लोग को चाहता है कि हमारी तरफ से एक गलती हो। हुआ क्या? शहर में 144 लगाया और साहब निकल गए बहादुरी दिखाने। पुलिस लगे उठा के। इतना भी नहीं समझ रहा है कि अब वो समय नहीं रहा। श्रीकांत, अरे रितेश के का हो गए लो? ये लखन का कहता रितेश के पुलिस उठा के ले गए। कुछ ना ही ओकरा, धीरज धरी। अरे का धीरज रख, सब लोग मिलके मुआ दिया ओकरा के। मांग तो पहले उजाड़ देला, अब बेटा के भी। बुआ चिंता मत कर, रितेश भैया आ जाइए, हम एसपी से बात करते हैं। बहुत मस्त रिंगटोन लगाए। हमारी पत्नी को बहुत शौक है इस सब का। अच्छा? वही लगाती रहती है रिंगटोन। अरे बजने दीजिए ना, अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। अरे ये तो बंद हो गया। फिर बजेगा, बाबा का फोन है। अच्छा, नहीं उठा रहे। दीजिए एसपी साहब, वो लोग तो जल्दी मचा ही रहा है, आपका है इतना जल्दी में। बकरा का जान जाए और खाने वाले को स्वाद भी न मिले, ये तो बकरा के साथ बेइंसाफी हो। बढ़िया मौका है, इधर रितेशवा को खत्म कीजिए और उधर प्रमोशन लीजिए। मुख्यमंत्री से बात कर लिए हैं हम। क्या हुआ? अब किसको लगा रहे हैं? कोतवाली में। पता तो चले कहाँ लेंगे। हेलो, नगर कोतवाली। बाबा बोल रहे हैं, चौधरी से बात कर रहा हूँ। प्रणाम बाबा, मैं जयराम बोल रहा हूँ। खुश रहो जयराम, क्या हाल है? सब दया है बाबा आपका। चौधरी जी को खोज रहे हैं, कोई खास बात है का? चौधरी है कहाँ? अरे वो तो राते से गायब है। अरे कोतवालियों में सन्नाटा है एकदम। इसका मतलब रितेश को कोतवाली में नहीं रखा है। कहा? रितेश भैया को उठा लिया है का? हाँ जयराम, पता करो क्या खेला है और कहाँ रखा है उसको। ये तो सोचे कि आज कोतवाली में इतना सन्नाटा कहा है। पता करता हूँ बाबा। अच्छा प्रणाम बाबा। हमको डर है कहीं इनकाउंटर न कर दे रितेश का। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली किए बोले बोली, पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको